जिसका नाम ज्ञान यज्ञ। और सब यज्ञ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं। द्रव्यात्मक यज्ञ, होमात्मक यज्ञ, पूजात्मक यज्ञ, इन सब यज्ञों को करने के बाद जब तक ज्ञान यज्ञ न किया जाए तब तक कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। भागवत के महात्म्य में भी लिखा है, नैमिषारण्य में 88,000 महर्षि यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ करने के बाद प्रातर्हुत हुताग्नयः, प्रातःकालीन सत्र में अग्नि में आहुतियां देकर पूजन विधान करने के बाद परम विद्वान श्री सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर वे 88,000 मुनि महात्मा लोग भगवान की मंगलमयी कथा सुनते थे, ज्ञान यज्ञ करते। ज्ञान यज्ञ का बड़ा महत्व है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि यज्ञ के अवसर पर आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी कथा का आस्वादन कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम कुमार झा जी, हीरानंद झा जी, रामानंद चौधरी जी, जगन्नाथ झा जी, वैद्यनाथ चौधरी जी, इस यज्ञ के समिति के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर राय जी, उपाध्यक्ष श्री संतोष झा जी, आनंद कुमार झा जी, यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, अभी कथा के प्रारंभ में मेरे दीक्षित शिष्य स्वामी श्री चतुर्भुजाचार्य जी, जिनका जन्मस्थान मझौड़ा है, अयोध्या में रहकर इन्होंने रामायण, गीता, भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। आज अपने उद्बोधन में वो कह रहे थे कि मिथिला की ये पवित्र धरती, मिथिला की ये माटी, इस माटी की ही पूजा होती है। सबके घर घर में जो भगवती स्थान है, दक्षिण और पश्चिम के कोण पर भगवती का जो स्थान होता है, उस स्थान में मिट्टी को ही लीप कर और उस मिट्टी को ही कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। और वो कुल देवी कौन है? बोले वो कुल देवी स्वयं जगत जननी जगदम्बा भगवती जानकी है। मिथिला वासियों की कुल देवी कौन है? बोले भगवती जानकी भूमिजा है, जो भूमि से प्रकट है। और उन्हीं भगवती सीता की ही, भूमिजा की ही पूजा घर घर में होती है। और श्री सीता जी कौन है? हमारे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, श्री संप्रदाय की मान्यता और परंपरा के अनुसार श्री सीता जी, श्री जानकी जी आचार्य हैं। इनको आचार्य कोटि में रखा जाता है। यद्यपि भाव की दृष्टि से और भी अनेक कारणों से भगवान में और सीता जी में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। भगवान श्री राम ही सीता जी हैं और सीता जी ही राम जी हैं। ये अभेद है। इस विषय को लेकर के भी विद्वानों में बड़े मतभेद हुए। किसी ने कहा जब राम जी ही सीता जी हैं और सीता जी ही राम जी हैं, तो फिर राम जी को सीता जी के रूप में होने की क्या जरूरत पड़ी? एक ही भगवान से काम चल जाएगा। दो भगवान की फिर एक ही भगवान दो रूपों में क्यों? तब कहा कि भाई भगवान तो भगवान हैं,
और किशोरी जी भगवान की आह्लादिनी शक्ति। भगवान प्राप्तव्य हैं, प्राप्त करने के योग्य हैं, उनकी शरण में हमें जाना चाहिए। और किशोरी जी बोले भगवान की प्राप्ति कराने वाली आचार्य हैं, वो आचार्य हैं। इसीलिए हमारे यहाँ संप्रदाय में श्री जी को, किशोरी जी को, जानकी जी को, लक्ष्मी जी को आचार्य के रूप में अनुभव किया। आचार्य माने गुरु। आचार्य का मतलब जो आचार्य की डिग्री ले ले वो आचार्य नहीं। आचार्य का मतलब आचिनोति शास्त्र वचनानि, शास्त्रों के गंभीर रहस्यों को आचिनोति माने जो अध्ययन करके शास्त्र के उन वचनों को संग्रह करे, शास्त्र के विविध प्रकार की बातों का अपनी बुद्धि में संग्रह करे। आचिनोति शास्त्र वचनानि, फिर केवल संग्रह ही नहीं करे, रट ले पढ़ ले, स्वयमाचरति, स्वयं उसका आचरण भी करे। और आचरण करने के साथ साथ अन्यान्य प्रेरयति, अन्य लोगों को वही आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करे, उपदेश प्रदान करे, उसको कहते हैं आचार्य। किशोरी जी हमारी आचार्य। और आचार्य की कितनी महिमा है? बोले आचार्य की महिमा है कि पहले आचार्य मिलेंगे तब भगवान मिलेंगे। अगर आचार्य की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान की भी प्राप्ति नहीं होगी। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, वेद कहता है आचार्य के द्वारा अनुग्रह होने पर ही, उनके द्वारा मार्गदर्शन होने पर ही जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। अगर आचार्य की प्राप्ति हो गई तो भगवान की प्राप्ति तय। जिसको आचार्य मिल गए फिर तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। यही सिद्धांत जो महापुरुषों ने कहा है, इसी को मिथिला में लोग इस रूप में अनुभव करते हैं कि राम जी को किसी ने निमंत्रण थोड़ी दिया था कि मिथिला में आओ, लेकिन बिना बुलाए राम जी क्यों आ गए? बोले पहले ही मिथिला वासियों को आचार्य श्री जानकी जी की प्राप्ति हो गई है, और जिसे आचार्य की प्राप्ति हो जाती है उसे भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से। इसीलिए मिथिला की सखियां कहती हैं, कैसे कैसे ऐलन इहवा न्योता न पतिया, बनिके प्रताप विश्वामित्र के संगतिया। कैसे कैसे ऐलन इहवा न्योता न पतिया, कैसे कैसे ऐला इहवा न्योता न पतिया, बनिके प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, बनिके प्रताप विश्वामित्र के संगतिया। बक्सर वाले बाबा के धन्यवाद देहुना, बक्सर वाले बाबा के धन्यवाद देहुना। दुल्हा के भरिया के देख ले हुना सखी, दुल्हा के भरिया के देख ले हुना सखी, दुल्हा के भरिया की। दुल्हा के भरी आंखी देख ले हुना, जैसन पहुना हमार ऐसन कतहू के हुना। सखी कहती है ऐसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और हमारा भाग्य देखो, कैसे कैसे ऐलन इहवा न्योतान पतिया, बनि के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया। बक्सर वाले बाबा जी के धन्यवाद देहुना, बक्सर वाले बाबा जी को धन्यवाद दो कि वो राम जी को लेकर के यहाँ तक आ गए। सखी है दुल्हा नैना कजरा रे अधर अरुणा रे, नैना कजरा रे अधर अरुणा। भाले तिलक विशाले सोहे पंख भहुना, भाले तिलक विशाले सोहे पंख भहुना।
कोटि कोटि चंद्रमा सु आनन जड़लवा कोटि कोटि चंद्रमा सुआनन जड़लवा लागता मूर्तिया ई अपने गढ़लवा लागता मूर्तिया ई अपने जड़लवा अति सुंदर अनंग लेखन ऐसन से होना अति सुंदर अनंत लेकिन ऐसन से होना ऐसन पहुना हमार ऐसन कतहूँ के होना ऐसन बहुना हमार ऐसन कतहु के होना जो गुरु की ज्योतिया हो जाला तब मंदा जो गुरु की ज्योतिया हो जाला तब सोलहों कला से उगे चुगे नव चंदा सोलहो कला से उगे जब नव चंद्रमा इनकी समता में आवे रवि शशि बहुना इनकी समता में आवे रवि सती बहुना ऐसन बहुना हमार ऐसन कतहूँ के होना ऐसन बहुना हमार ऐसन कतहु के होना स्वर्ग से सो गुण नीक धरतिया स्वर्ग से सौ गुण नीक धरतिया जहवा विराजे असे मोहनी मूर्तिया जहवा विराजे असन मोहनी मूर्तिया होती हारे कवनो उपमा दिखे दी सोना होजी हारे कवनो उपमा दिखे दी सोना जैसन पहुना हमार वैसन कतहूँ के होना ऐसन बहुना हमार ऐसन कतहु के होना कैसे कैसे अइलन हमारे ये रचना बक्सर के परम भागवत गृहस्थ होते हुए भी बड़े भावुक और बड़े विलक्षण महात्मा श्री प्रताप सिन्हा जी की ये रचना है। जब मैं छोटा था, सन 90, 88, 89, 90 की बात, बक्सर में पूज्य मामा जी के विवाह उत्सव में अपने स्वामी जी के साथ हम लोग जाते थे, बच्चे थे। तो श्री प्रताप सिन्हा जी हमारे स्वामी जी के पास आते थे, बैठते थे। स्वामी जी के जो उपास्य ठाकुर जी थे, लाल जी सरकार, स्वामी जी उन लाल जी को अपने बिस्तर पर ही हमेशा रखते थे। बगल में लाल जी को लेकर के ही सोते थे स्वामी जी। सिरहाने ठाकुर जी बैठे रहते। तो जब प्रताप सिन्हा जी आते थे स्वामी जी के पास, तो हम लोग भी बैठे रहे वहीं पर। तो हमारे स्वामी जी महाराज उनसे कहते थे, दुल्हा सरकार आपकी मिथिला में पधारे हैं, कोई पद सुनाओ। तो प्रताप सिन्हा जी बिना किसी बाजा के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, केवल कंठ स्वर से इन पदों को जब गा करके सुनाते थे स्वामी जी के सामने, सुनने वाले श्रोताओं के आंखों से प्रेमाश्रु का वर्षण होता। अपनी आंखों से हमने देखा है। उनकी ये रचना है श्री प्रताप सिन्हा जी की। कैसे कैसे अहिला एवा निवता नपतिया, कैसे कैसे हवा निवता नपतिया, बल के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, बल के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया। कैसन कैसन अहिला एवा निवता नपतिया, कैसे कैसे हवा निवता नपतिया, बल के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, बन के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया। बक्सर वाले बाबा के धन्यवाद
कतहु केहू ना। सखी है दुल्हा के भरी आँख देखी लेहुना। सखिए दुल्हा के भरी आँख देखी लेहुना। जैसन पहुना हमारे वैसन कतहु केहुना। जैसन बहुना हमारे वैसन कतहु केहू ना। जैसन पहुना हमार जैसन पहुना हमार जैसन बहुना हमार। ये मिथिला का भाव है। किशोरी जी की कृपा से राम जी मिथिला वासियों को मिले। मिथिला वासियों को राम जी मिले, उनकी तपस्या साधना और ज्ञान से नहीं मिले। बोले तब? बोले किशोरी जी की कृपा से मिले, आचार्य की कृपा से मिले। इसीलिए आज भी कहते हैं लाडली कृपा से पवली ऐसन मेहमान है। किशोरी जी की कृपा से ही राम जी। ऐसी किशोरी जी की ये पावन भूमि। कल की कथा में आप सभी लोगों ने सुना कि श्री जानकी जी ने भगवान को वरमाला पहनाई। चारों तरफ भगवान की जय जयकार हुई रघुनाथ जी की। श्री जनक जी महाराज ने उसी समय राम जी से कहा, रघुनंदन आपने ये प्रतिज्ञा पूरी की, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। प्रतिज्ञा के अनुसार मैं आपको सीता का दान करना चाहता हूं। मेरी बेटी सीता का कन्यादान आप स्वीकार करो। लेकिन राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा नहीं, हम तब तक कन्यादान नहीं लेंगे जब तक मेरे पिताजी अयोध्या से नहीं आएंगे। ये राम जी की मर्यादा। राम जी ने कहा कि मेरे पिताजी आएंगे, उनकी अनुमति होगी तब मैं कन्यादान ग्रहण करूंगा और ये विवाह संस्कार होगा। ये राम की मर्यादा है। इसीलिए आज भी रामायण की आवश्यकता है। आज घर घर की समस्या है। माँ बाप बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं। उनके मन में आशा होती है हम अपने बेटों का ब्याह करेंगे, अपनी संतान का ब्याह करेंगे, उत्सव मनाएंगे। और बेटे माँ बाप से पूछते ही नहीं और जाकर के कहां से कैसे करके चले आते हैं। घर में क्लेश होता है, कलह होता है, संबंध टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाता है, हमारी मान्यताएं लुप्त होने लगती हैं। यह जो स्थिति हुई, क्यों हुई? क्योंकि हम अपने रामायण को, अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ते चले। आधुनिक शिक्षा में, आज की शिक्षा पद्धति में धर्म के इन विषयों का कोई ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। और धीरे धीरे व्यक्ति, नई पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी धर्म से, अपनी परंपराओं से दूर होती चली जा रही। राम जी ने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे और पिताजी और गुरुदेव नहीं आएंगे, हमारे परिजन नहीं आएंगे, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। इसीलिए राम जी के चरित्र की आज भी आवश्यकता है। लोग कहते हैं 9 लाख वर्ष पहले राम जी हुए, प्रकट हुए लीला की। आज उन बातों को बार बार सुनने और समझने की क्या जरूरत? बार बार वही कथा, वही रामायण, वही राम जी का चरित्र, क्या जरूरत? जान लिया वो इतिहास है, राम जी प्रकट हुए, लीला की, ये किया, वो किया, हो गया। बार बार उस चरित्र को सुनने की क्यों आवश्यकता है? कहते हैं राम जी आज भी हमारी आवश्यकता है। यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर किसी पुरुष से पूछा जाए कि आपको कैसा बेटा चाहिए, राम जैसा बेटा चाहिए कि रावण जैसा बेटा चाहिए,
तो जितने पुरुष बैठे हैं हर पुरुष यही कहेगा बेटा मिले तो राम जी जैसा। आज भी राम जी की आवश्यकता है। वो स्वयं भले नालायक हो, भ्रष्ट हो, पतित हो, लेकिन हर पिता की ये इच्छा होगी मेरा बेटा तो राम जैसा। क्यों? कोई पिता ये सोचता है कि मेरा बेटा रावण जैसा हो जाए? स्वयं रावण जैसा भले हो, लेकिन अपना बेटा चाहता है कि राम जैसा। क्योंकि राम आज भी हमारी आवश्यकता है। माताएं बैठी हैं, अगर किसी माता से पूछे कि भाई तुमको कैसा पति चाहिए, तो हर स्त्री कहेगी पति मिले तो राम जी जैसा मिले। यही तो कहेगी। कौन ऐसी स्त्री होगी जो राम जैसा चरित्रवान पति नहीं चाहेगी? आज भी राम आवश्यकता है। एक मित्र से पूछो कि तुमको दोस्त कैसा चाहिए, तो बुद्धिमान मित्र होगा तो कहेगा मित्र मिले तो राम जी जैसा मिले। एक भाई से पूछो कि भाई कैसा होना चाहिए, तो बुद्धिमान अगर होगा तो कहेगा भाई मिले तो राम जी जैसा भाई मिले, जिसने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया। आज भी राम हमारी आवश्यकता है। और तो और अगर किसी से पूछा जाए तुम्हें दुश्मन कैसा मिले, शत्रु कैसा मिले, तो अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो यही कहेगा दुश्मन भी मिले तो राम जी जैसा दुश्मन मिले तो हमारा कल्याण हो जाए। राम आज भी हमारी आवश्यकता है, क्योंकि राम का चरित्र आदर्श चरित्र है। चरित्र तो भगवान कृष्ण का भी बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र केवल श्रवणीय है। राम जी कृष्ण भगवान के चरित्र को तो सुनो, सुन करके आनंद लो, लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो करने लायक नहीं है। हाँ, कुछ चरित्र कृष्ण भगवान का जो है वो अनुकरण के योग्य है। कृष्ण भगवान अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य नियम अनुष्ठान करते हैं। ये सब चरित्र कृष्ण का अनुकरणीय है, लेकिन कृष्ण का सब चरित्र अनुकरणीय नहीं है। कृष्ण भगवान 16,000 गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, रास लीला करते हैं, वो चरित्र अनुकरणीय नहीं है। कृष्ण भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करते हैं, वो चरित्र अनुकरणीय नहीं है। भगवान कृष्ण गोपियों के घर में जाकर के चोरी करते हैं, ये चरित्र अनुकरणीय नहीं है। लेकिन राम जी का, बोले राम जी का संपूर्ण चरित्र अनुकरणीय है। सर्वांश में राम जी का चरित्र अनुकरणीय चरित्र है। इसीलिए विद्वानों ने कहा रामादिवत वर्तितव्यम। हमें कैसा आचरण करना चाहिए? तो विद्वानों ने कहा कि रामादिवत वर्तितव्यम। राम जी ने जैसा आचरण किया वैसा आचरण हमें करना चाहिए। तो राम जी ने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। फिर तो श्री जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया, पत्रिका लिखी। पत्रिका लिखी गई और जनक जी ने दूतों को अयोध्या भेजा, ये संदेश लेकर के जाओ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बारात सजा करके आए और अपने पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार पूर्ण कराए। दूत लोग मिथिला से चल पड़े। 3 दिन 3 रात्रि चलकर दूत लोग अयोध्या पहुंचे। उस जमाने में तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े पर बैठकर जाने में भी 3 दिन लगा। त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः। अत्यंत तीव्रगामी अश्व पर बैठकर दूत लोग मिथिला से अयोध्या के लिए चले। 3 दिन 3 रात्रि चल करके दूत लोग अयोध्या पहुंचे। श्री दशरथ जी महाराज को सूचना मिली, मिथिला से दूत आए हैं, संदेश लेकर के आए, पुत्रों का संदेश लेकर के आए। दशरथ जी महाराज बड़े हर्षित हुए, उन दूतों को अपने दरबार में बुलाया और दूतों से पूछा
आप कहां से आए हैं? दूतों ने कहा महाराज हम मिथिला से आए। बोले मेरे पुत्रों का संदेश लेकर के आए? बोले हाँ। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े भाव विभोर हो गए। जब से राम जी अयोध्या से चले तब से अब तक कोई संदेश, कोई अपडेट नहीं मिला था दशरथ जी को, कहां हैं, कैसे हैं। आज जब दूत लोग पहुंचे तो दशरथ जी महाराज का हृदय भर आया। कैसे हैं मेरे बालक? दूतों ने कहा महाराज बहुत अच्छे हैं। बोले एक बात बताओ, मेरे दोनों बालक ठीक तो हैं, स्वस्थ हैं? दूतों ने कहा महाराज स्वस्थ हैं, ठीक हैं। दशरथ जी ने कहा मेरे बालकों को आपने देखा है? विश्वास नहीं हो रहा, आपने देखा है? दूतों ने कहा हाँ महाराज हमने देखा है। बात यहीं पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन दशरथ जी का प्रेम, दशरथ जी ने कहा एक बात बताओ, अपनी आंखों से देखा है? दूतों ने कहा महाराज कोई भी अपनी आंख से ही तो देखता है। दशरथ जी ने कहा मैं कैसे मान लूं कि अपनी आंख से तुमने देखा? दशरथ जी ने यही पूछा, भैया कहो। भैया कहूँ कुशल तुम्हारे, भैया कहूँ कुशल तुम्हारे, तुम नीके निज नयन निहारे, तुम नीके निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे, अपनी आंखों से तुमने देखा है मेरे बालकों को? दूतों ने कहा महाराज देखा। बोले मैं कैसे मान लूं? दूतों ने कहा कोई प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है। बोले क्या? दूतों ने कहा आपके बालकों को जो देख लेता है फिर उसे दुनिया की कोई वस्तु देखने का मन ही नहीं करता। यही आपके पुत्रों के दर्शन का प्रमाण है। जब से आपके पुत्रों को हमने देखा है तब से अब दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अगर कुछ अच्छा लगता है तो आपके कुमारों का दर्शन अच्छा लगता है। दूतों ने यही कहा। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आखी तर आवत को, अब नाथी तर आवत को। अब इन आंखों को कुछ देखने का मन ही नहीं करता। क्यों? बोले आपके पुत्रों को देखने के बाद फिर कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। दूतों की इस वाक रचना को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित हुए। दूतों ने कहा हम पत्रिका लेकर के आए। पत्रिका कैसी थी? बोले बड़ी खट्टी मीठी थी महाराज। पत्रिका बड़ी खाटी मीठी थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि पत्रिका को लेकर दशरथ जी महाराज जब पढ़ने लगे तो उनकी आंखें डबडबा गईं। दूतों ने कहा महाराज आप तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन हम स्वयं बाँच करके सुना देते हैं। और मिथिला के भक्त, मिथिला के दूत भी बड़े रसिक महाराज, क्योंकि मिथिला में तो सब रसिक ही। मिथिला निवासी बरबेस के उपासी, मिथिला निवासी तो बरबेस के उपासी। और यहां मिथिला में सब ज्ञानी और पंडित हैं, सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। मिथिला में सब विदेह पद पूर्ण, केवल राजे ही विदेह नहीं थे, यहां सब विदेह ही, सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। और मिथिला के सब, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब सज्जन और साधु। रामायण पढ़ो, रामायण में 3 नगर का वर्णन है, अयोध्या, मिथिला और लंका। अयोध्या में सब साधु हैं, साधु माने सज्जन। लेकिन अयोध्या में भी एक दुष्टा है
जिसका नाम था मंथरा, जिसके कारण राम जी को वन में जाना। उस अयोध्या में सब अच्छे हैं, लेकिन वहां भी एक दुष्टा थी जिसका नाम था मंथरा, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ होता। लंका में, बोले लंका में सब दुष्ट थे, लेकिन वहां एक साधु थे। बोले कौन? बोले विभीषण जी महाराज। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। लंका में सब दुष्ट, लेकिन वहां भी एक साधु। अयोध्या में सब साधु सब सज्जन, लेकिन वहां भी एक दुष्टा मंथरा। लेकिन मिथिला ही एक ऐसी नगरी जहां सब सज्जन ही सज्जन थे, कोई दुष्ट नहीं था। पुर नर नारी सुभगे सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला में सब धर्मशील ज्ञानी गुणवान। वे दूत भी बड़े चतुर थे। दूतों ने कहा महाराज पत्रिका का भाव क्या है, हम बाँच करके सुनाते। और दूतों ने गा करके सुनाया। दूतों ने क्या कहा? बोले दूतों ने कहा पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा इली भूप कुंवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा इली भूप कुंवरिया। मनवा रीझ गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवा रीझ गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। ये शांति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। सिय के शांति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। जुटले बड़े बड़े भटभू, धनुआ देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े भटभू, धनुआ देख के बैठे चूप। दिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। दिल भर धनुष उठल ना वीर बलियार से,
जनक दरबार से नाम। कहवा दशरथ जी के लाल पौल धनुष तोर जयमाल। कहवा दशरथ जी के लाल पौल धनुष तोर जयमाल। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से नाम। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से नाम। हम तो पाती लैके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से नाम। राजा जनक दरबार से नाम। हाथी कल बाटे थोड़ा जल्दी साथी हाथी घोड़ा। हाथी लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। हाथी कल बाटे थोड़ा जल्दी साथी हाथी घोड़ा। हाथी लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती करत बानी कर जोरी सरकार से राजा जनक दरबार से नाम। विनती करत वाणी कर जोड़ी सरकार से राजा जनक दरबार से नाम। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से नाम। हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से नाम। 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 दूतों ने कहा पाती लिखल बाटे थोड़ा। जैसे पुराने जमाने में चिट्ठी लिखी जाती थी तो कहा जाता, उसमें लिखा जाता था थोड़ा लिखना अधिक समझना। थोड़ा लिखना अधिक समझना। अत्र कुशलम तत्रास्तु। अब तो चिट्ठी पत्री का जमाना ही चला गया जब से मोबाइल आया। दूतों ने कहा महाराज पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा तैयार करिए और आप मिथिला के लिए अपने परिजनों को लेकर के प्रस्थान कर। फिर तो दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से अनुमति ली। दोनों भाई भैया भरत और शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हुए। मित्र मंडली को बुलाया। तैयारी प्रारंभ हो गई और देखते देखते अयोध्या से राम जी की बारात सज करके तैयार हुई और मिथिला के लिए चल पड़ी। सुंदर मंगल मुहूर्त में अयोध्या से मिथिला के लिए बारात चली राम जी की। राम जी के बारात की बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। ये आवाज भम भम कर रहा क्यों करो? बाहर कमाई चालू की हो क्या? क्यों बाहर कथा सुनाना? जो यहां बैठे हैं उनको सुनना बोल। रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अयोध्या से राम जी की बारात चली। उस बारात की बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। ये विवाह की लीला तो इतनी अद्भुत है कि एक एक प्रसंग कहते रहो। 9 दिन की राम कथा है, विवाह में ही 9 दिन बीत जाए। राम जी की बारात अयोध्या से चली। उस बारात की बड़ी बड़ी विशेषताएं थी। सबसे बड़ी विशेषता तो ये थी कि दुनिया में आज तक जितनी बारात आपने देखी होगी उस बारात में दूल्हा होता है, लेकिन राम जी की बारात बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से चल रही। ये सबसे बड़ी विशेषता। क्यों बोले? दूल्हा तो पहले पहुंच चुका है। बिना दूल्हे की बारात। लोग कहते महाराज बिना दूल्हे की बारात कैसी लगेगी? बारात की शोभा तो दूल्हा ही है। लेकिन राम जी की बारात इतनी अद्भुत थी कि बिना दूल्हे के ही उस बारात का आनंद अद्भुत था। दूसरी विशेषता बोले राम जी की बारात में जो चलने वाले लोग थे, अधिक संख्या साधु महात्माओं की। हाथ में माला और भाल में चंदन
सब दाढ़ी वाले दिखा, हाथ में माला लिए, मस्तक पर चंदन लगाए, दाढ़ी और जटा रखे हुए महात्मा लोग राम जी की बारात में आगे आगे चल रहे थे। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला बाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा, ऐसी अद्भुत बारात राम जी की मिथिला से अयोध्या के लिए, अयोध्या से मिथिला के लिए चली। रास्ते में अनेक प्रकार के मंगल हुए। यात्रा में चलो तो मंगल मना करके चलना चाहिए। लोग कहते हैं यात्रा में जा रहे हैं, थोड़ा दही खा लें, यात्रा मंगलमयी हो जाए। यात्रा में चल रहे हैं, संतों का दर्शन कर लें, यात्रा मंगलमयी हो जाएगी। राम जी की बारात जब अयोध्या से चली तो जितने मंगल थे वो स्वयं सार्थक होने के लिए राम जी की बारात में प्रकट हो गए। लोगों ने देखा ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए मंत्रोच्चारण करते हुए आ रहे हैं, मंगल हो गए। फिर मंगल दृश्य दिखाई पड़ा, गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, सबत्सा गऊ का दर्शन हुआ। मस्तक पर जल से भरे हुए घट को लेकर के सौभाग्यवती स्त्रियां दिखाई पड़ी, मृगमालाएं दिखाई पड़ी, आकाश में छेमकरी का दर्शन हुआ, नेवले का दर्शन हुआ। यात्रा में चलो तो नेवला दिखाई पड़े तो यात्रा मंगलमयी हो जाती। यात्रा में चलने पर लोमड़ी दिखाई पड़ जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। लोमड़ी का दर्शन हुआ। ये जितने मंगल थे सब मंगल राम जी के विवाह में प्रकट हो गए। बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुखदाता, होई सगुन सुंदर सुखदाता। काहिन काग सुखेत सुहावा, काहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा, नकुल दरस सब काहू पावा। कानकूल बह त्रिविध बयारी, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सकट सवाल आप बरनारी, सकट सवाल आब बरनारी। लोभा फिर दरस दिखावा, लोभा फिर दरस दिखावा। और भी सन्मुख से सुई पे आवा, भी सन्मुख से सुही की आवा। मृगमाला फिर दाहिने आई, मृगमाला फिर दाहिने आई। मंगल गण जनु दीन दिखाई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। प्रेम करी कह क्षेम विशेषी, क्षेम करी कह क्षेम विशेषी। श्यामा बाम सुतर पर देखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो ददिय रुमीना, सन्मुख आयो ददिय रुमीना। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। जन सब साचे होने हित, भय सगुन एक बार, जब सब साचे हो निहित, भय सगुन एक बार। हाँ भय सगुन एक बार, हाँ भय सगुन एक बार। सारे सगुन प्रकट हो गए। सन्मुख आयो दधी अरु मीना, दही और मछली ये मंगल कारक। अब मिथिला में तो आज भी जब बेटी विदा होती है तो भार जाता है, उसमें भार में यही दोनों चीज रहती। तो महाराज सन्मुख आयो दधी अरु मीना, सारे मंगल प्रकट हुए। ये मंगल क्यों प्रकट हुए? गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं
जिस पर हमको आपको विचार करना है। कहते हैं ये जितने मंगल थे ये सार्थक होने के लिए राम जी के विवाह में आए। जनु सब सांचे हो न हित, सगुन भये एक बार। ये सारे सगुन अपने आप को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए राम जी के विवाह में आए। क्यों? बोले और लोगों के विवाह में और लोगों के मंगल कार्य में ये सगुन जाते हैं तो कभी कभी ये झूठे हो जाते हैं। क्यों झूठे हो जाते हैं? बोले वो झूठे तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार वो सगुन अपना फल प्रकट नहीं कर पाते। आप यात्रा में जाते हैं तो लोग कहते हैं यात्रा में दही खा करके जाओ तो यात्रा मंगलमयी होगी, लेकिन सगुन मना करके, दही खा करके और भी शुभ सगुन करके यात्रा में गए, लेकिन यात्रा में मंगल नहीं हुआ, दुर्घटना हो गई, तो व्यक्ति क्या कहता है? व्यक्ति कहता है ये सगुन उगुन सब बेकार है, सब झूठी बात है। इतना सगुन करके हम गए थे और कुछ नहीं हुआ, काम बिगड़ गया। यही तो कहते हैं कि हम इतना सगुन मना करके घर से निकले थे, उसके बाद भी ऐसा अनिष्ट हुआ, तो ये सगुन सब झूठे हैं, इनका कोई मतलब नहीं। ये भावना पैदा होती है व्यक्ति। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि वो सगुन झूठे नहीं है, वे सगुन तो तुम्हारा मंगल करने के लिए ही थे, लेकिन तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा पाप, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म इतने प्रबल थे कि वो मंगल अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। उनकी भी एक सीमा है, उन सगुन और मंगल की भी एक सीमा है। उस सीमा के अंदर ही वो अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। सामने वाले व्यक्ति का प्रारब्ध प्रबल हो, विधि का विधान कुछ और हो, तो वो मंगल बेचारे अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। वशिष्ठ जी ने कितना विचार करके मुहूर्त निकाला था। क्या? बोले राम जी का राज्याभिषेक होगा, लेकिन सब मुहूर्त रखा रह गया। सूरदास जी कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, लेकिन हुआ क्या? बोले सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। राम जी को बन जाना पड़ा। तो सगुन मुहूर्त ये अपना काम करते हैं, लेकिन सामने वाले का प्रारब्ध, भाग्य, उसके कर्म कितने प्रबल हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो सगुन झूठे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन संसार में लोग कहने लग जाते हैं अरे ये सब झूठी बात है, इतना सगुन किया कुछ नहीं हुआ। वो सब सगुन परेशान हो गए। बोले दुनिया में लोगों के विवाह में, मंगल उत्सव में हम जाते हैं तो हम झूठे बन जाते हैं। कहां हम जाएं कि हम सत्य साबित हो जाएं? तो उन मंगलों ने विचार किया राम जी का विवाह होने जा रहा है, राम जी के विवाह में तो सब मंगल ही मंगल होगा। क्यों? बोले राम जी स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। ऐसे राम जी के विवाह में हम चले जाएंगे तो हमारा भी प्रभाव, हमारी भी सत्यता संसार में प्रसिद्ध हो जाएगी। इसलिए वे सारे सगुन राम जी के विवाह में अपने को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए आए। जनु सब सांचे होन हित, भये सगुन एक बार। सारे सगुन हुए। इस प्रकार से मंगलमयी बारात अयोध्या से मिथिला पहुंचती है। रास्ते में जगह जगह पर जनक जी महाराज ने नदियों पर सेतु बंधवा दिए थे, रहने की व्यवस्था, रास्ते में विश्राम करने की व्यवस्था, क्योंकि अयोध्या से मिथिला तक बारात को पहुंचने में 4 दिन लगना था, और 4 दिन लगा। गत्वा चतुरहम मार्गम, अयोध्या से बारात चली तो 4 दिन 4 रात्रि चल करके तब मिथिला। जगह जगह जनक जी ने सब व्यवस्था कर रखी थी। बाराती जब आए, सुंदर जनवासा दिया,
दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के साथ जनवासे में जब आए विराजे, विश्वामित्र जी दूसरे जगह ठहरे हुए थे राम लक्ष्मण को लेकर, अपनी मुनि मंडली को लेकर। राम जी को पता चल गया पिताजी आ गए। मित्र मंडली भी आई है, अयोध्या के लोग आए हैं, गुरुदेव आए हैं। अब तो राम जी के मन में बड़ा उत्साह हुआ, चल करके पिताजी को देखें, पिताजी के चरणों में प्रणाम करें। लेकिन राम जी इतने संकोची हैं कि राम जी चाहते तो हैं पिताजी के चरणों में जाके प्रणाम करें, लेकिन गुरुदेव के साथ आए। जब तक गुरुदेव की अनुमति न मिले तब तक मैं कैसे जाऊं अपने पिताजी? अपने पिता के पास जाने के लिए किसी से अनुमति मांगने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन राम जी ने इस मर्यादा का पालन किया कि हम गुरु जी के साथ आए हैं, गुरु जी की सेवा में आए हैं। जब तक गुरु जी की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक मैं अपने पिता के पास कैसे? ये मर्यादा है राम। पितुआ गमन सुनत दो भाई, पितुआ गमन सुनत दो भाई, हृदय नाथि आनंद समाई, हृदय नाथि आनंद समाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाई, सकुचन कही न सकत गुरु पाई। पितु दर्शन लालच मन माई, पितु दर्शन लालच मन माई। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी, उपजा और संतोष विशेषी। पितुआ गमन सुनत दो भाई। राम जी को बड़ा संकोच, मैं कैसे गुरु जी से कहूं? गुरु जी जान गए और विश्वामित्र जी को बड़ा संतोष हुआ। राम इतने शील निधान हैं, इतने संकोची, इतने गंभीर हैं। राम जी के इन दिव्य गुणों का अनुभव करके विश्वामित्र जी को परम आनंद हुआ। फिर विश्वामित्र जी स्वयं राम लक्ष्मण को लेकर महाराज दशरथ के पास आते। इतने दिनों बाद आज अपने दोनों पुत्रों को देखा, दोनों भाइयों ने पिताजी को देखा, परम आनंद हुआ। राम जी को देखकर जितने बराती थे उनकी भी छाती शीतल हो गई। क्यों? बोले बराती तो बड़े उत्साह से आए, लेकिन राम जी के बिना सब कुछ उदास लग रहा था। जब राम जी आ गए, अब तो जितने बराती अयोध्यावासी थे सबकी छाती चौड़ी हो गई। महाराज सबकी छाती शीतल हो गई राम जी को देखने मात्र से। राम ही देखी बराती जुड़ानी, राम ही देखी बरात जुड़ानी। प्रीति किरीट न जाए बखानी, प्रीति किरीट न जाए बखानी। फिर तो सबका एक दूसरे से मिलन हुआ और परम आनंद हुआ। जनक जी ने बरातियों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन वो जो व्यवस्था थी बरातियों की दृष्टि से वो व्यवस्था पूर्ण नहीं थी, क्योंकि बरातियों की संख्या बहुत थी। जनक जी ने अपने तरफ से तो बहुत सुंदर व्यवस्था की, लेकिन वो व्यवस्था अपर्याप्त थी। जनक जी को बड़ा संकोच हुआ, इतनी बड़ी बारात का मैं स्वागत कैसे कर पाऊं? क्योंकि 1,64,000 रघुवंशी क्षत्रिय लोग उस बारात में आए थे। 1,64,000। बाकी ऋषि मुनि महात्मा संत देवता उनकी कोई संख्या नहीं। और इतनी बड़ी बारात लेकर दशरथ जी आए हैं तो उनके नौकर चाकर सेवक मंत्री संतरी वो अलग।
इतनी बड़ी बारात में जो हाथी घोड़ा रथ आए, उन रथों को, घोड़ों को, हाथियों को चलाने वाले सेवक, बाकी अन्य कार्य करने वाले सेवक, सबकी संख्या मिलाकर अगणित। अब तो जनक जी महाराज को बड़ी चिंता, इतनी बड़ी बारात का मैं स्वागत कैसे कर पाऊं। जनक जी की इस चिंता को श्री जानकी जी ने समझा और जानकी जी ने अपनी महिमा प्रकट की। क्या महिमा प्रकट की? जानी सिय बरातपुर आई, जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पौ नहीं करन पठाई, भूप पहु नहीं करन पठाई, यदि सब सिय आय सुअकनी गई जहाँ जनवास, सिद्धि सबसे आय स्वकनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, निज निज बास बिलोक बराती, निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना, सकल जनक कर कर ही बखाना, हे सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय तू पहचानी, हर से हृदय हेतु परिचानी। किशोरी जी ने सिद्धियों का स्मरण किया। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ये सारी सिद्धियां प्रकट हो गईं और अष्ट सिद्धि नवनिधियों ने प्रकट होकर ऐसा चमत्कार किया कि निज निज बास बिलो की बाराती, बारातियों ने देखा रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था ऐसी अद्भुत। सब जनक जी का बखान करने लगे, अरे वाह, जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की। भगवान मुस्कुरा रहे थे, रघुनंदन तो जान रहे थे कि ये सब हमारी किशोरी जी की महिमा, सिय महिमा रघुनायक जाने। फिर तो बरातियों का खूब स्वागत हुआ। जनवासे में दोनों पक्ष के लोग बैठे, जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित आए। फिर तो कुल का परिचय हुआ। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी महाराज के कुल का परिचय दिया। कहां से? बोले ब्रह्मा से, जहां से ये कुल प्रारंभ हुआ। दशरथ जी को वशिष्ठ जी महाराज वर्णन करते हैं कि अव्यक्त प्रभो ब्रह्मा, भगवान नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत हुए, वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्ष हुए, कुक्ष के पुत्र विकुक्ष हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से लेकर दशरथ जी पर्यंत संपूर्ण राम जी के वंश का परिचय दिया वशिष्ठ। ये वंश है। उस समय दशरथ जी महाराज थोड़ा उदास दिखाई पड़े। वशिष्ठ जी ने पूछा, राजन, आपके पुत्र के विवाह का अवसर है और ऐसे अवसर पर आपका मन जितना प्रसन्न दिखना चाहिए ऐसा नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? दशरथ जी महाराज ने कहा, प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन एक बात मन में जरूर है। बोले क्या?
बोले गुरुदेव, आपकी कृपा से चौथी अवस्था में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। चारों एक साथ जन्म लिए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ इनके सारे संस्कार हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए। लेकिन आज केवल मेरे राम का विवाह हो रहा है, अन्य 3 भाइयों का विवाह नहीं हो रहा है। अगर चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ हो जाता तो कितना आनंद होता, यह भी सुख में देख लेता। अब मेरे जीवन में कुछ देखना बाकी नहीं, बस यही एक चिंता थी। और केवल राम जी के विवाह की चिंता दशरथ जी को नहीं थी। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं तेषाम दार क्रियाम प्रति। तेषाम, तेषाम का मतलब तस्य तयोः तेषाम। केवल राम जी के विवाह की चिंता होती तो कहते तस्य, 2 पुत्रों के विवाह की चिंता होती तो तयोः। लेकिन वहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि तेषाम दार क्रियाम प्रति। अपने पुत्रों के विवाह की चिंता दशरथ जी को थी। चारों पुत्रों का विवाह हो जाता और मैं देख लेता। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, आप चिंता मत करो। बिना पूछे, बिना चर्चा किए वशिष्ठ जी ने सभा में घोषणा कर दी। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, जनक राज, प्रतिज्ञा के अनुसार सीता तो राम को प्राप्त होंगी। इस मंगलमय विवाह के लिए, राम के विवाह के लिए आपकी बेटी सीता का मैं वरण करता हूं, सीता के वरण की घोषणा करता हूं। और इसके साथ साथ आपकी जो औरस पुत्री उर्मिला है, छोटे कुमार लक्ष्मण के लिए आपकी पुत्री उर्मिला का वरण की मैं घोषणा करता हूं। जनक जी से एक बार नहीं पूछा कि आपकी बेटी का विवाह लक्ष्मण से ठीक होगा कि नहीं होगा, कुछ। वशिष्ठ जी ने सीधे घोषणा ही कर दी, आपकी दूसरी बेटी का वरण कर रहा हूं, कुमार लक्ष्मण की। जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो अपनी एक बेटी का विवाह करना चाहता, और यहां गुरुदेव ने कृपा की, मुनि महात्माओं ने कृपा की, मेरी दोनों बेटों के ब्याह तय हो गए। आनंद 2 गुना हो गए। बगल में ही विश्वामित्र जी बैठे। विश्वामित्र जी ने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए, और विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज जनक के जो छोटे भाई हैं, महाराज कुशध्वज, जो सांकास्य देश के राजा थे, सांकास्य देश पर बहुत बड़ा उपद्रव आ गया था। तो जनक जी ने अपने छोटे भाई कुशध्वज को भेजा कि जाकर के वहां का उपद्रव शांत करो। महाराज कुशध्वज ने जाकर के वो सब उपद्रव शांत किया। तो जनक जी ने कहा, अब वहां का राजा तुम बन करके उस राज्य का संचालन करो। सांकास्य देश के राजा महाराज कुशध्वज जनक जी के छोटे भाई थे। इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर के महाराज कुशध्वज आए थे। उनकी 2 बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज कुशध्वज की जो बेटियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति, कुमार भरत और कुमार शत्रुघ्न के लिए इन दोनों कन्याओं का मैं वरण करता हूं, इस विवाह की घोषणा करता हूं। सभा में बैठे बैठे विश्वामित्र जी ने इस विवाह की घोषणा कर। विश्वामित्र जी ने भी महाराज कुशध्वज से नहीं पूछा, दशरथ जी से भी नहीं पूछा। क्यों? बोले परिवार में गुरुओं का, आचार्य का, पुरोहित का इतना अधिकार होता था कि पुरोहित आचार्य जो निर्णय कर दे उसे घर के लोग स्वीकार कर लेते, ये श्रद्धा होती। विश्वामित्र जी ने घोषणा कर दी। अब तो महाराज चारों तरफ बाजे बजने लगे, आनंद चतुर्गुणित हो गया। श्री महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि फिर तो ये हुआ कि ये विवाह कब होगा, सब कुछ तो तय हो गया, लेकिन विवाह की तिथि अभी तय नहीं हुई थी। राम जी के विवाह की ये भी एक विशेषता है।
बारात तब जाती है जब विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है। राम जी की बारात अयोध्या से मिथिला चल पड़ी और पहुंच भी गई, लेकिन अभी तक तिथि तय नहीं हुआ कि विवाह कब होगा। जब दोनों पक्ष के लोग बैठे तब ज्योतिषियों ने, पंडितों ने विचार किया। क्या विचार किया? बोले मघाह्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फाल्गुन्यामुत्तरे राजस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु। पंडितों ने, विद्वानों ने कहा, आज मघा नक्षत्र है और आज के 3 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, और वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र श्री जानकी जी का जन्म नक्षत्र भी है। जन्म नक्षत्र में विवाह का निषेध किया है, लेकिन जन्म नक्षत्र के प्रथम चरण में, इसलिए प्रथम चरण को छोड़कर उसके बाद जो नक्षत्र का चरण है उस चरण में ये मंगलमय विवाह हो गया। तिथि तय हो गई, नवमी के पश्चात 10वीं तिथि। मानस जी के कल्प के अनुसार तो अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम जी का विवाह हुआ, विवाह पंचमी। और श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि के ग्रंथ के आधार पर अगर विचार करें तो बैसाख के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, 9वीं समाप्त हो जाने के बाद 10वीं, क्योंकि बैसाख के शुक्ल की 9वीं ही किशोरी जी का जन्म नक्षत्र है, जानकी 9वीं पर। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रथम चरण छोड़ करके उसके बाद के चरण में विवाह का मुहूर्त तय हुआ। अब तो महाराज चारों दुल्हा सरकार को मित्रों ने सुंदर दुल्हा वेश में सजाया और चारों दुल्हा सरकार जनवासे से जनक जी के आंगन में जाने के लिए चल पड़े। बाजे गाजे के साथ बारात चली। बारात जब चली, बारात द्वार पर पहुंची तो मिथिला की सखियों ने बारातियों का स्वागत किया। और कैसे स्वागत किया? बोले मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार ये मिथिला है, यहां जब तक हम 2-4 खरी खोटी आपको सुना न दें तब तक मिथिला का स्वागत पूरा कैसे होगा। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आपका स्वागत है, सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। 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 दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। दुई क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। मिथिला की सखियों ने कहा, एक बात बताओ, दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई क्यों श्यामल गात। ये 2 दूल्हा जो हैं गोरे हैं और 2 सांवले हैं, ऐसा क्यों? तो दूसरी सखी ने कहा, अब ये तो बड़े रहस्य की बात है। बोले क्या रहस्य है? बोले हमने तो अभी तक यही सुना है कि माता पिता अगर गोरे हों तो बच्चे भी गोरे होते हैं, और माता पिता सांवले हों तो बच्चे भी सांवले हों। दशरथ जी गोरे हैं, कौशल्या भी गोरी हैं, तो ये राम जी सांवले क्यों?
मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार, माता पिता गोरे हों तो बच्चे गोरे ही होते। माँ कौशल्या भी गोरी, दशरथ जी भी गोरे, तो राम जी सांवले क्यों हो गए? तो एक सखी ने कहा इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले दाल में कुछ काला है। बोले क्या है दाल में काला? मिथिला की सखियों ने कहा हमने सुना है कि समधन जो है हमारी, उनको सांवले रंग का पुरुष ज्यादा अच्छा लगता है। समधिन श्याम रंग रति मानी। 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 ये अजरज की बात सजने को स्वागत करो। ये अजरज की बात सजने को स्वागत करो। सखी बारे लगी बरिया सजने को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजने को स्वागत करो। सखियों ने कहा समधिन श्याम रंग रतिमानी, ये अचरज की बात। ये सब सुन करके दशरथ जी महाराज मुस्कुराने लगे। दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठ करके आगे आगे चल रहे थे और अपनी मूंछों पर बार बार हाथ फेर रहे थे दशरथ जी महाराज। क्यों? बोले चार चार बेटों को ब्याहने जा रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, हाथी पर बैठे आगे आगे चल रहे थे। सखियों ने देखा, कहा देखो इनको। समधी जी हाथी पर बैठे। 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 फिर मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। फेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। सखी बारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। दशरथ जी महाराज अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एक सखी ने कहा देखो कितने निर्लज्ज हैं। बोले निर्लज्ज? मिथिला की सखी ने कहा समधन की करतूत सुनत हैं तबहु ना ही लजात। समधिन की करतूत सुन रहे हैं फिर भी इनको लाज नहीं आ रही है। समधिन की करतूत सुनत 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 है। तबहु नाही लजात सजन को स्वागत करो। तबहु नाही लजात सजन को स्वागत करो। सखी बारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी ने कहा समधिन की करतूत सुनत हैं तबहु ना ही लजात। एक सखी ने कहा कारण जानती हो? बोले क्या कारण है? बोले अयोध्या से जब ये चले थे तो अपनी लाज शर्म को इन्होंने बेच दिया था।
अपनी लाज शर्म को जो बेच दिया हो उसको क्या लाज लगेगी, उसे क्या शर्म लगेगी। लाज शरम सब बेच पहुँच के, लाज शरम सब भेज पहुँच के, लाज शरम सब गिरवी रख के, लाज शरम सब गिरवी रख के, मगही पाने जवाब सजन को स्वागत करो। मगही पाने जवान सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे सखी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे सखी बरिया सजन को स्वागत करो। नारायण के व्यंग वचन सुनी, नारायण के व्यंग वचन सुनी, नारायण के व्यंग वचन सुनी, नारायण के व्यंग वचन सुनी। दुल्हा मद मुस्का सजन को स्वागत करो। दुल्हा मंद मुस्का सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बलिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बलिया सजन को स्वागत करो। 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 बारात जनक जी के द्वार पर जब पहुंची, चारों दुल्हा सरकार सवारी में बैठे थे। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार अब सवारी से उतरकर पैदल मंडप तक चलना पड़ेगा। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा। ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, हम ससुराल में आए हैं और सवारी से उतरना पड़े। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार सवारी से तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि सवारी आगे नहीं जाएगी, यहां से तो पैदल ही आपको जाना पड़ेगा। और वैसे भी आप अयोध्या से आए थे तो कोई सवारी लेकर के तो आए नहीं थे, पैदल ही आए थे। विश्वामित्र जी के साथ पैदल पैदल ही तो आए थे। और ये सवारी जो आपको मिली है वो तो हमारे मिथिला में ही मिली। तो आप इतनी शान मत दिखाओ, आप उतरो और उतर करके पैदल आंगन में पधारो मंडप। राम जी को और अन्य भाइयों को ये बात थोड़ी अटपटी लगी, एक दूसरे को देखने लगे। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार देखो मत, उतरना पड़ेगा। उस समय रघुनाथ जी और अन्य तीनों दूल्हा सरकार पान चबा रहे थे। मिथिला में पहली बार उनको पान खाने को मिला, इसके पहले राम जी कभी पान खाए ही नहीं थे। और ऐसे भी मिथिला में पान और मखान मिथिला की पहचान है। तो मिथिला में ठाकुर जी को सखियों ने या सखाओं ने पान खिलाया। अब पहली बार कोई पान खाए, पान खाने की आदत न हो तो अगर सावधान न रहे तो धोखा हो जाता है। बोले क्या धोखा? बोले कपड़े पर कुछ गिर जाए, बह जाए तो कपड़े खराब हो जाए। तो सखाओं ने राम जी को सलाह दिया, एक रुमाल ले लो और वो रुमाल ऐसे मुंह पे लगाए रखना, अगर कुछ आशंका हो कि कुछ गड़बड़ होगा तो धीरे से रुमाल से पोंछ लेना, इज्जत बच जाएगी। चारों दुल्हा सरकार रुमाल लेकर के मुख पर ऐसे रखे, पान की गुलेरी चबा रहे थे। सिर पर मोर मुकुट, आंखों में काजल, कमानदार भौहें, गले में हार, कंधे पर अंगद विजायट बाजू बंद, सुंदर राजकुमार वेश में चारों दुल्हा सरकार सवारी में बैठे पान चबा रहे थे। मिथिला की सखियों ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति, उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। हे दुल्हा सरकार, अब तो आप पालकी से सवारी से उतर करके पैदल चलो, तो आपके चाल की हम उपमा बताएंगे, आप कैसे चलते हो।
आपकी चाल हम देखेंगे। राम जी ने कहा यह चाल देखने का समय है। मिथिला की सखियों ने कहा जिसका चाल चलन अच्छा नहीं होता उसका विवाह नहीं होता है, ये जान लो। आपका चाल चलन तो देखना पड़ेगा। राम जी ने कहा चाल चलन पहले देखना चाहिए था। मिथिला की सखियों ने कहा अभी क्या हुआ, अभी ब्याह थोड़ी हुआ, अभी तो केवल बारात आई है। अगर चाल चलन ठीक नहीं होगा तो बारात लौटा दी जाएगी। राम जी तो बड़े चक्कर में पड़े। मिथिला की सखियों ने कहा उतर करके आपको चलना पड़ेगा। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। लक्ष्मण जी को बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी, तो लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा। सखियां समझ गईं और सखियों ने सोचा चलो लक्ष्मण जी को भी दो चार खरी खोटी सुना ही देते। सखी ने कहा कि करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजई हो यहां गाल ये गली है ससुराल की। हे लखन लाल जी यहां गाल मत बजाना, ये ससुराल की गली है। करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजई हो यहां गाल ये गली है ससुराल की। और बोलिएगा तो बहुत विचार करके बोलिएगा। सखियों ने कहा कि बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। लक्ष्मण जी ने देखा परिछन की थाली लेकर के खड़ी थी सखियां। उस परिछन की थाली में एक दीपक था, चंदन अक्षत, और उसमें एक लोढ़ा रखा हुआ था, मसाला पीसने वाला, पत्थर के ऊपर जो होता बाट। लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए ये लोढ़ा क्यों रख करके ले आई। तो मिथिला की सखियों ने कहा कि बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी और सरहज सब सिकाई करें गाल की। इस लोढ़े को आरती की बत्ती में गर्म करके आपके गाल की सिकाई कर देंगे, गाल बजाना बंद हो जाएगा। इसलिए सरकार उतर करके तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। उतरी पधारो पग पावणी ललित गति उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण सखियां जो कहती हैं वही करो, चलो उतर जाते। चारों भाई पालकी से उतर गए। जब उतर गए तो सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। राम जी ने कहा अब क्यों हंसती हो, आपने कहा तो हम उतर गए। तो सखियों ने कहा सरकार पहले तो आप उतर नहीं रहे थे, पहले तो बड़े नखरे कर रहे थे, लेकिन एक चुटकी में आपको हमने सवारी से उतार दिया। सखियों ने यही कहा उतर गई रे हो, उतर गई ले, उतर गई ले हो, उतर गई ले। चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। उतर गई ले हो, उतर गई ले, उतर गई ले हो, उतर गई ले। चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। गुर को दुल्हा पघारत रैल से की, गुर को दुल्हा पघारत रैल से की। ससुरारी में से की बिसर गई ले, ससुरारी में से की बिसर गई ले। चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। उतर गई ले हो, उतर गई ले, उतर गई ले हो, उतर गई ले। चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा
अकड़े हम ऐसे न उतरब रहे अकड़े हम ऐसे न उतरब। एक चुटकी में अकड़ी सुधर गई ले एक चुटकी में अकड़ सुधर गई ले। चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले। मन में रहे या कि भइयों को संभारब मन में रहे या कि भइयों को संभारब। संभारती में अपने संभर गई ले भारत में अपने संभर गई ले। चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले। सुन सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलियां सुन सुन के मिथिला के मीठी मीठी बोलियां। सुन सुन के मिथिला की सुन सुन के मिथिला सुन सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलियां सुन सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलियां। प्रिय पहुना जी प्रेम में भर गई ले प्रिय पहुना जी प्रेम में भर गई ले। चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले। नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के। नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के। लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले। चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले। उतरी गई ले हो उतर गई ले उतर गई ले हो उतर गई ले। चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले। चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले। चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले। चारों दुल्हा सरकार सवारी से उतरकर पैदल पैदल धीरे धीरे मंडप की ओर जाने लगे। जब दुल्हा सरकार धीरे धीरे मंडप की ओर चल रहे थे तो सखियों ने कहा, दुल्हा सरकार बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। तो सखी ने कहा, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। जैसे कोल्हू का बैल चलता हो धीरे धीरे, ऐसे ही चल रहे। मिथिला की सखियों ने कहा, बैल तो वो होता है जो कोल्हू में सरसों की घानी पेरता है, बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी। फिर आपने इनको कोल्हू का बरद क्यों कहा? तो मिथिला की सखियों ने कहा, ये भी कोल्हू के बरद ही हैं। इनका कोल्हू क्या है? बोले ये संसार ही इनका कोल्हू है। इसको चलाने वाले कौन हैं? बोले ये हैं। और इस कोल्हू में जीव रूपी सरसों को डाल करके पेरते रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। ये संसार के कोल्हू में जीवों को डाल करके ये घुमाते रहते हैं। मिथिला की सखियों ने यही कहा, ये 84 लाख जोनी के बिधानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। राम जी
जी ने देखा ये कोल्हू का बैल बता रही है, तो राम जी थोड़ा तेज तेज चलने लगे। जब राम जी तेज गति से चलने लगे तो सखियों ने कहा अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। देख लंबी अब चाल कैसे लागे सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे सखी। सखियों ने कहा जैसे बंधन से छूट करके बकरा भागता हो, किसी बकरे को बंधन में बांधो और खुल जाए तो भागे, ऐसे भाग रहे। धीरे चल रहे थे तो सखियों ने कहा बैल के समान है। तेज चलने लगे तो सखियों ने कहा लग रहा है जैसे बंधन से छूट करके बकरा भाग रहा हो। राम जी ने सोचा धीरे चलो तब भी गड़बड़, तेज चलो तब भी गड़बड़, तो अब चलेंगे ही नहीं। चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। सखियों ने कहा अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े सखी, जो सोवर्ण नीलमणि खंभ तारे सखी, जो सुवर्ण नीलमणि खंभ तारे सखी। चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। सखियों ने कहा अब कैसे लग रहे हैं। दूसरी सखी ने कहा लग रहा जैसे चार खंभा गाड़ दिया गया, चार खंभे के समान खड़े। मिथिला की सखी ने कहा खंभा तो जड़ होता है, दुल्हा चेतन है, एक चेतन के लिए जड़ की उपमा देना यह ठीक नहीं है। मिथिला की सखी ने कहा इनके लिए सब उपमा ठीक है। क्यों? बोले संसार में जितनी जड़ चेतन वस्तुएं हैं उन सभी जड़ चेतन वस्तुओं में ये विद्यमान हैं अंतर्यामी रूप में, इसलिए इनके लिए कोई भी उपमा दे दी जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के भरत है सखी, चले धीरे कैसे कोल्हू के भरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के भरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के भरत है सखी। सखियों ने अनेक प्रकार से मनोविनोद किया, भगवान का मुखोल्लास किया और इस प्रकार राम जी चारों भाई विवाह के मंडप में पधारे। यही विधि राम मंडप आए, विधि राम मंडप आए, अर्घ देई आसन बैठाए, अर्घ देई आसन बैठाए, यही विधि राम मंडप आए, यही विधि राम मंडप आए। इस प्रकार से सखियां भगवान को लेकर मंडप में आईं। पहले मधुपर्क किया गया, अर्हणा विधि के द्वारा चारों दुल्हा का पूजन हुआ और फिर चारों दुल्हा सरकार मंडप में विराजमान हुए। उसी समय सखियां चारों बहुओं को, कुमारियों को लेकर के आईं। श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, यही विधि सीय मंडप आई, यही विधि सीय मंडप आई, प्रमुख
मुदित शांति पढ़ई मुनि राई। प्रभु जित शांति करई